मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? लाइन की लंबाई। डायरेक्शन किसे कहते हैं? लाइन का एंगल। कौन सी से? एक्स से, वाई से और जेड से। लाइन की लंबाई कैसे निकलती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। लाइन की डायरेक्शन कैसे निकलती है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा कैसे निकलता है? एक्स अपॉन में मॉड ए, कॉस बीटा वाई अपॉन में मॉड ए और कॉस गामा जेड अपॉन में मॉड ए। इन बातों को पहले मैं तुम्हारे सामने 1-2 मिनट तक सवालों के फॉर्म में रखूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें थोड़े नए लेवल पे लेके जाऊंगा। तुमने आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं? क्वेश्चन नंबर 10 तक गया अभी तक, ठीक है? ध्यान से बात सुनना। मैं ये कुछ क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये माई नंबर है, M1 है। जो मैं करूंगा मैं उनके नंबर डाल दिया करूंगा आपसे, ठीक है? ध्यान से बात सुने। सबसे पहली काम की चीज, अगर अपने पास में ये भी कोई वेक्टर है, मतलब 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के 3k कैप, तो सीधी बात, वेक्टर कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? मैं पुरानी करेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें अपलिफ्ट करना है। चैप्टर के मैप का सबसे पहला पार्ट कौन सा है? इंट्रो। पिछले 3 दिन से वही चल रहा है इंट्रो, और वही चलेगा क्योंकि वेक्टर में अगर तुमने पकड़ बना ली तो वेक्टर से सीधे सीधे करेक्ट होता है कौन सा? 3D। आगे आने से पहले बीच का एक वर्ड, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा का सम कितना होगा? 1, जबकि साइन स्क्वायर अल्फा बीटा गामा का प्लस 2। मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी की, अगर ये वेक्टर है तो इसका मॉड निकालने का तरीका क्या होता है? अंडर रूट। बताओ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि रूट 14। अब बात है वेक्टर की डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन कैसे निकल के आएगा? कॉस अल्फा आई कैप प्लस में कॉस बीटा जे कैप और प्लस में कॉस गामा के कैप। अगर तुम में से किसी को छुपता है तो ये नहीं छुपना चाहिए। सीधी बात है कि कॉस अल्फा की जगह पे लिखेंगे एक्स अपॉन में मॉड ए आई कैप, कॉस बीटा की जगह पे माइनस के 1 अपॉन में मॉड ए जे कैप और कॉस गामा की जगह पे 3 अपॉन में मॉड ए के कैप। कुल मिला के तुम्हें किसी वेक्टर की क्या निकालनी आनी चाहिए? मॉड, और क्या निकालना आना चाहिए? डायरेक्शन। वेक्टर 2 बातों से मिलकर बना होता है, तुम्हें बस वो आना चाहिए और कुछ खास नहीं। मैं तुम्हें अगला सवाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 अवश्य होगा, लेकिन पुरानी बातों से कनेक्ट करके होगा। शेर छलांग मारने के लिए कदम पीछे ले लेता है ना, वो वाला हिसाब किताब है। तो ध्यान से मैं तुम्हें सवाल लिखूंगा, सभी लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और नॉन स्टॉप करना क्योंकि तुम मेरे हाथ नहीं रोक सकते, अपने भी मत रोकना। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ 2a प्लस के b, 2a वेक्टर प्लस के b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। हम तुम्हें क्या चाहिए? a और b की वैल्यू। तो मैं तुम्हें a और b की वैल्यू देता हूँ। a वेक्टर की वैल्यू अपने पास में 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप, और b वेक्टर की वैल्यू अपने पास में 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 1k कैप। चलो ध्यान से करो। a में 2 का मल्टीप्लाई, b में कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, बस जोड़ के मॉड और डायरेक्शन निकालने। अगर तुम कर गए तो ठीक, नहीं तो तुम देखना अगला पक्का करोगे। मैं तो पहले मॉड और डायरेक्शन में सेट कर दूं। वेक्टर जिन 2 बातों से मिलके बना होता है, बस वही 2 बातें हैं जो वेक्टर नाम के चैप्टर को निकालती हैं, बेहतरीन निकालती हैं। सभी लोग 2a प्लस बी समझेंगे। उससे 2a प्लस बी क्या बनेगा? a का दुगना 4 प्लस 3 7 आई कैप, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4 j कैप, 4 दूनी 8, a में 2 का कर रहा है मल्टीप्लाई, 8 और 1 9 की कैप। तो मैं इसका क्या निकालना है? मॉड। और क्या निकालना है? इसका डायरेक्शन। तो 2a प्लस बी का मॉड कैसे निकलेगा? किसी वेक्टर का मॉड निकालने का तरीका, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, जोड़ेंगे तो ये वाला कितना आएगा? 65 और 81 जोड़ने पर 146। 146 क्या है? इस लाइन की लंबाई 146, रूट 146 है। 144 कितना होता है? रूट
बारह, मतलब इस लाइन की लंबाई 12 से एक आध पॉइंट सेंटीमीटर ज्यादा होगी लास्ट टू लास्ट। अब बात है 2a प्लस b की डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन निकालना बहुत आसान काम है। x अपॉन में मॉड a, y अपॉन में मॉड और z अपॉन में मॉड। तो डायरेक्शन निकल के आएगी 7 i के अपॉन में रूट 146, उसके बाद में 4 j के अपॉन में रूट 146, उसके बाद में 9 k के अपॉन में रूट 146। मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो, cos अल्फा कितना है? 7 अपॉन में रूट 146। cos बीटा कितना है? और cos गामा कितना है? इन्हीं बातों को कैसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तुम्हें किसी वेक्टर का मोड और डायरेक्शन निकालने का पूरा आइडिया होना चाहिए। अब मैं तुम्हें दोबारा एक बात कहता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, एक दो सवाल पहले तभी कहूंगा, उससे पहले फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑफ द वेक्टर a प्लस 2b, जहां पे a वेक्टर की वैल्यू दी जाती है i कैप प्लस के j कैप प्लस के 2k कैप, और b वेक्टर की वैल्यू दी जाती है 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के k कैप। निकालो, वेक्टर की लंबाई निकालो और वेक्टर की दिशाएं निकालो। दिशाएं 3 भुजाओं से निकल के आती है, x, y और z से। सोच लो, मैं तुम्हें कुछ साथ की कहती, मैं जल जाऊंगा क्या? चलो देख हाँ भाई, a प्लस 2b की वैल्यू बताएंगे पहले सभी लोग। पहला बोल दो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 5 आई कैप, b का दुगना किया, उसके बाद अगला माइनस के j कैप प्लस के 2 एकम 2 प्लस के 2 4 के कैप। अब बात है इसका मॉड निकालते हैं। a प्लस 2b का अगर मॉड निकाला जाएगा तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना? रूट 42। उसके बाद में बात है कि a प्लस 2b की डायरेक्शन निकालते हैं। a प्लस 2b की डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन क्या निकल के आएगी? 5 i कैप अपॉन में रूट 42 माइनस के j कैप अपॉन में रूट 42 और 4 k कैप अपॉन में रूट 42। cos अल्फा की वैल्यू ये रही, cos बीटा की वैल्यू ये रही और cos गामा की वैल्यू ये रही। और अगर तो भरोसा ना हो, कोई तुमसे पूछ बैठे रहिए cos का अल्फा, cos का बीटा, cos का गामा कितना होता है, तो पहली बार तुम उसको बता देना 1। तो बोले कैसे, तो वैल्यू पुट करके दिखा देना। cos अल्फा की जगह पे 5 अपॉन में रूट 42 का स्क्वायर, cos बीटा की जगह पे माइनस के 1 अपॉन में रूट 42 का स्क्वायर और cos गामा की जगह पे 4 अपॉन में रूट 42 का स्क्वायर। फिर सॉल्व करना, 5 का स्क्वायर अपॉन में रूट 42 का 42 माइनस 1 का 1 अपॉन में 42 और 4 का 16 अपॉन में 42। जब जोड़ेंगे तो 42 अपॉन में 42 और काटेंगे तो आंसर 1 ही आता है। कोई ना माने तो करना, वरना तुम ध्यान ही रखना। अगली काम की चीज इसी सवाल से है, पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर यही लिखूंगा पिछला ही। अपने पास में वेक्टर है, उसका मॉड है रूट 42। उस वेक्टर की डायरेक्शन निकल के आई थी 5 आई के अपॉन में रूट 42 माइनस के जे के अपॉन में रूट 42 और 4 के अपॉन में रूट 42। तो मुझे वेक्टर बता सकते हो क्या बनेगा? मैं तुम्हें अभी तक पिछले सवाल में वेक्टर देके क्या पूछा? मॉड और डायरेक्शन। अब मैंने तुम्हें मॉड और डायरेक्शन दी है, अब मैं तुमसे वेक्टर पूछ रहा हूँ। वेक्टर कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? मॉड से और
कैप से, यानी कि मॉड की जगह पे √42 और कैप की जगह पे 5 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 4 के कैप, और तीनों की जगह पे तीनों इकट्ठे सेम है, एक बार में लिख दो। √42 से √42 कटा और सी वेक्टर इक्वल टू में 5 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 4 के कैप। अब मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ वो समझो। तुम्हें दो बातें आती है कि नहीं? पहली बात, अगर वेक्टर दिया तुम उसका मॉड निकाल दोगे, तुम डायरेक्शन निकाल दोगे, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अगर तुम वेक्टर का मॉड और डायरेक्शन दे दी तो वेक्टर बना दोगे, बस मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर बन जाएगा उससे। अब मैं तुम्हें वेक्टर बनाने को देता हूं, तो वेक्टर बनाना। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड ए वेक्टर। हाँ भाई, वेक्टर बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? मॉड डायरेक्शन, तुम उसका मल्टीप्लाई कर लोगे। whose magnitude is 10, ठीक है, अभी भी नहीं बनेगा। एंड डायरेक्शन इज 3 आई कैप अपॉन में 2 माइनस के 7 जे कैप अपॉन में 2 एंड 5 के कैप अपॉन में 2। बनाओ वेक्टर, एक वेक्टर बनाओ जिसका मोड 10 है और डायरेक्शन को तुम्हारे सामने रखी हुई है 7, ये 3 है पहले, तो 3 आई कैप अपॉन में 2, 7 जे कैप माइनस के अपॉन में 2 और 5 के कैप अपॉन में 2। वेक्टर बनाओ। तुम्हें ऐसा क्या पढ़ाया जाए जो किताब से लिंक नहीं है? दरअसल किताब की पढ़ाई में और ऐसी पढ़ाई में बहुत बड़ा फर्क है। तुम ऐसी पढ़ाई से अपने हाथों में कुछ डाल देते हो, उसको कहते हैं लर्निंग, सीख जाते हो तुम सवाल करना। और किताब तुम्हें कैसे कहती है, बुक एक्सरसाइज खत्म कर लो, अपने को भरोसा आ जाएगा किताब कर ली है बस। बन गया? देखना क्या फाइंड करना है। वेक्टर मान लो ए वेक्टर फाइंड करना है। ए वेक्टर कितनी बातों से मिलकर बना होगा? 2 से। किस किस से? मॉड से और डायरेक्शन से। तुम बताओ तुम्हें वेक्टर का मॉड क्या दिया है? 10, और तो वेक्टर डायरेक्शन क्या दी गई है? 3 आई कैप माइनस के 7 जे कैप प्लस के 5 के कैप। मैंने अलग अलग लिख के तुम्हें थोड़ा हिंट देने के लिए मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ एक बार में। 2 से 10 कटेगा और 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आई कैप माइनस के 21 ए कैप और प्लस, नहीं 21 नहीं 37 ए कैप और प्लस के 25 के कैप। ये तुम्हारा वेक्टर बन गया। तुम जरा बताओगे इस वेक्टर का मोड कितना है और डायरेक्शन कितनी है? 3, 7 और जो भी लिखा हुआ वो सब कुछ अलग। वैसे पिछला सवाल गलत था, वो डायरेक्शन सही नहीं थी। डायरेक्शन का मोड हमेशा बन आता है, उसका बन नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे पता थोड़ी चाहिए तो पता ही नहीं चली। बस हाँ ये समझ गए सब, आता है मुझे क्या करता हूँ मैं। चलो फाइंड ए वेक्टर। ये वेक्टर फाइंड करना है। क्या क्या चाहिए? मोड सीधे सीधे नहीं मिलेगा। whose mod is, ऐसे नहीं, find a vector whose magnitude is same as A and direction same as B, वेक्टर ए वेक्टर, जहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू है 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू है 3 आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के 4 के कैप। तुम एक मिनट रुक जाओ, तुम्हें एक वेक्टर चाहिए, उसका मॉड कितना है? जो ए का मॉड है वो तुम्हारे वेक्टर का मॉड होगा। और डायरेक्शन क्या लेनी है? तो बी की डायरेक्शन और ए के मॉड को मिला दो। अपना दिमाग लगा लो, नहीं तो फिर अगला इससे अगला वो तुम्हें सिखाई देगा। ए का मॉड और बी की डायरेक्शन मिला दो, तुम्हें अपना वेक्टर मिल जाएगा। तो फाइंड करने को बोला गया है। ए का मॉड निकालो और बी की डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन निकालने के नीचे किसका डिवाइड होता है? मॉड का।
ए का मॉड और बी की डायरेक्शन मिला के एक वेक्टर बनेगा, वो फाइंड करने को बोला गया, निकाल दो। बहुत सी ऐसी कमियां होती हैं, समय के साथ निकलती रहेंगी। मतलब अभी तो आंसर निकाल रहे, छोटी मोटी बातें भुगती भी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बातों को जानने के बावजूद अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो निश्चिंत रहा करो। फिर अभी तुम्हें क्या फाइंड करना है, मानो ये वेक्टर फाइंड करना है। जो फाइंड करते हैं लेट इट बी एक्स, मानते हैं ना, मैथ में मानना ही तो मेन, ऐसा कुछ सुना तो ऐसा कुछ नहीं है, इतनी छोटी मैथ नहीं है, मान लिया ध्यान से। चलो एक्स वेक्टर फाइंड करना है। इस एक्स वेक्टर को किन दो लोगों से मिलकर बनाना है, ए के मॉड से और बी की डायरेक्शन से। ए का मॉड चाहिए और बी की डायरेक्शन चाहिए, तो ये वेक्टर दो बातों से मिलकर बनता है। ए का मॉड सीधे सीधे बता दो, रूट 14, तो वो 4 9 13 14, ठीक है। उसके बाद में अगर बी की डायरेक्शन निकालेंगे तो बी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, मॉड का डिवाइड देकर, यानी कि 3 आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के 4 के कैप अपॉन में तीनों के नीचे लिखो रूट 29, उससे बढ़िया एक बार लिख दिया रूट 29। तो अपना जो वेक्टर बनेगा एक्स वेक्टर जो हम फाइंड करना चाहते हैं, उसमें दो लोग आएंगे, ए का मॉड यानी कि रूट 14 आएगा, और बी की डायरेक्शन यानी कि 3 आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के 4 के कैप, और अपॉन में आ जाएगा रूट 29। और मैं जिस दिन रूट 14 का मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, उसी दिन खेल खत्म। 3 रूट 14 आई कैप माइनस के 2 रूट 14 जे कैप और प्लस के 4 रूट 14 के कैप, और अपॉन में क्या लग जाएगा रूट 29। ये तुम्हारा वेक्टर हो गया जो किन दो लोगों से मिलकर बना है, ए के मॉड से और बी की डायरेक्शन से। कुल मिला के मॉड और डायरेक्शन से मिलकर बना तो वेक्टर है। अगला फाइंड द वेक्टर, ठीक, whose mag is same as a vector plus b vector while direction is similar to c vector minus के d vector। मॉड किसका लेना है, डायरेक्शन किसकी लेनी है। अब सवाल क्या तुम्हारा बताओ, ए बी सी डी 4 वैल्यू दे दो मुझे, मैं आंसर निकाल दूंगा, है ना। तो मैं 4 वैल्यू देता हूँ। ए वेक्टर इक्वल टू में आई कैप प्लस के 2 जे कैप। अगर तुम ये सीखने लग गए ना कि सवाल ये और दो, तो हाँ यही है दिमाग की एबिलिटी को बढ़ाना। जे कैप प्लस के कैप और 2 के कैप है। सी वेक्टर इक्वल टू में 3 आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के 4 के कैप, और डी वेक्टर इक्वल टू में माइनस के 4 आई कैप प्लस के 3 जे कैप और माइनस के 3 के कैप। चल भाई चल भाई, ये प्लस लगा देना सारे नीचे वाले डी में, माइनस मत करना नहीं तो फंस जाएंगे। मॉड चाहिए ए प्लस बी का, और डायरेक्शन चाहिए सी माइनस डी की। सी माइनस डी है, देख के करना कि जोड़ दो दोनों को फ्लो में।
ए प्लस बी की वैल्यू 3 3 1 ए प्लस बी की वैल्यू 3 आई कैप प्लस के 3 जे कैप और प्लस के 1 की कैप। तो मैं इसका क्या चाहिए, मॉड चाहिए। ए प्लस बी का मॉड निकालेंगे तो ए प्लस बी वेक्टर का मॉड अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर 9, जेड का स्क्वायर ए यानी कि रूट में 19। अब तुम्हें डायरेक्शन किसकी चाहिए, सी माइनस डी की। तो पहले सी माइनस डी बनाओ। अगर सी माइनस सी वेक्टर माइनस की डी वेक्टर बनाते हैं तो डायरेक्शन 3 में से 4 गए माइनस के आई कैप, माइनस 2 में से 3 गए माइनस के 5 जे कैप और 4 में से 3 गए तो 1 के कैप। तो मैं इस वेक्टर का क्या चाहिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे बनती है, मोड का डिवाइड देकर। तो मेरे मन में है कि मैं सी माइनस के डी की डायरेक्शन निकालूं, सी वेक्टर डी वेक्टर की वेक्टर नहीं, सी माइनस डी की डायरेक्शन निकालूं। तो डायरेक्शन निकालते हैं, माइनस के आई कैप माइनस के 5 जे प्लस के 1 के। तो मुझे इसका मोड बताएगा 25 26 27 यानी कि 27 का डिवाइड लगा तो इसकी डायरेक्शन बन गई। अब दूसरी बात, तुम्हें क्या फाइंड करना है, वेक्टर। एक वेक्टर फाइंड करना है, वो वेक्टर किस किस चीज से मिलके बना होना चाहिए, ए प्लस बी के मॉड से और सी माइनस डी की डायरेक्शन से, मॉड से और डायरेक्शन से। तो ए प्लस बी का मॉड कितना है, रूट में 19 और सी माइनस डी की डायरेक्शन कितनी है, माइनस के आई कैप माइनस के 5 जे कैप और प्लस के कैप और अपॉन में क्या लग जाएगा, रूट 27 3 रूट 3। बस वेक्टर का फॉर्मेशन, मॉड और डायरेक्शन, बस वही वर्ड है जो तुम्हारे सवालों में कन्वर्ट होते रहेंगे लगातार। अगला सवाल अगर मन कर गया इनसे, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। जरा आपने उसमें जाओ, चैप्टर यहाँ पे तुमने पढ़ना स्टार्ट किया था। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जाओ देखो, पहले देखो जाके यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं वो देखो जाके। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड नहीं दूंगा मैं तुम्हें, दे दिया मैंने। मेरे यूनिट वेक्टर देते ही वो क्या बन गया, मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब तो बस क्या चाहिए, डायरेक्शन। फाइंड ए यूनिट वेक्टर whose direction is similar to 2 i कैप प्लस के 3 j कैप माइनस के k कैप। निकालो, डायरेक्शन दे दी, मोड दिया मैंने, दिया। मैं साफ साफ नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, मोड अपने आप ही बनाओ अपने आप। चलो यूज होता है, तुम्हें लेनी है। ये बताओ तुम्हें क्या फाइंड करना है, एक्स वेक्टर किससे मिलके बना होगा, मॉड से, डायरेक्शन से। मॉड कितना है, मॉड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर बोलते हैं 1 तो फिक्स हो गया। डायरेक्शन किसकी निकालोगे, इसकी, और वो कैसे निकल के आएगी डायरेक्शन, 2 i कैप प्लस के 3 j कैप माइनस के k कैप अपॉन बोलो रूट 14। रूट 14। तो अपने पास से वेक्टर बनाने के लिए सब मॉड चाहिए 1 और डायरेक्शन चाहिए 2 i कैप प्लस के 3 j कैप माइनस के k कैप अपॉन में रूट
14, 1 का मल्टीप्लाई कोई फायदा नहीं है। 2i कैप प्लस के 3j कैप 3j कैप माइनस के k कैप अपॉन में रूट 14। अब मेरा तुमसे सवाल है, कई वेक्टर है, हाँ जी, ये किस किस से मिलके बना है? मॉड से और डायरेक्शन से। इसका मॉड कितना है? इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिसका मॉड कितना होता है? 1। ये यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड 1 है, इस वजह से। कोई नहीं, अगला करो तुम। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर whose direction is similar to the, नहीं डायरेक्शन सिमिलर टू नहीं, which is parallel to, which is parallel to, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो पैरेलल है किसके? a प्लस 2b के। पैरेलल होने का मतलब डायरेक्शन सेम है, मतलब उस डायरेक्शन वर्ड की जगह पे पैरेलल वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बात एक ही होती है। पैरेलल का मतलब अगर ये इधर जा रहा है तो ये वाला भी इधर ही जा रहा है, एक ही बात है। मैंने जानबूझ के उस डायरेक्शन वर्ड की जगह ये लगाया क्योंकि तुम्हें इसकी आदत पड़नी चाहिए। ध्यान से सुना, ए की वैल्यू आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप, और बी की वैल्यू आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के 2k कैप। एक यूनिट वेक्टर यानी कि मॉड 1 है, और डायरेक्शन a प्लस 2b की डायरेक्शन होनी चाहिए। इस पूरे सवाल में डायरेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तुम्हें यही तो समझना है कि पैरेलल शब्द का इस्तेमाल होना भी काफी है। यही कुछ 5-6 महीने हैं, तुम्हारे अगर आइडिया नहीं है तो मैं खिंच के पढ़ो बड़ी तरह से, सुबह दोपहर शाम, आलस आलस नहीं, रख लो एकदम बढ़िया आंसर। पहले मुझे a प्लस 2b की वैल्यू बताओ, तो 3i कैप प्लस के 3j कैप और माइनस के 3k कैप। अब तुम a प्लस 2b का आचार डालोगे नहीं, तुम्हें इसकी डायरेक्शन चाहिए बस। तो a प्लस 2b की डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या बनेगा? 3i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 3k कैप अपॉन में रूट बोलो 27। ठीक है, 27 को मैं तुम्हें कुछ और कहना चाहता हूँ। 27 यानी कि 3 रूट 3 में ऊपर से 3 कॉमन लेके नीचे का 3 काट दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, a प्लस 2b का कैप ऊपर से 3 कॉमन लिया तो यहाँ से जाएगा i कैप, यहाँ से जाएगा j कैप, यहाँ से जाएगा k कैप, और नीचे क्या चल रहा है? 3 रूट 3 से 3 काटा तो a प्लस 2b का कैप i कैप माइनस प्लस के j कैप माइनस k कैप अपॉन में, ये डायरेक्शन निकली है। अब सब चलते हैं सवाल की ओर। फाइंड करना है एक वेक्टर जो कि बना होगा मॉड से और डायरेक्शन से, और बोला वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड 1 है, और डायरेक्शन हमने अभी निकाली। तो अगर सॉल्व कर देंगे तो वेक्टर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के के कैप और अपॉन में रूट 3। एक्स वेक्टर इक्वल टू में आई कैप जे कैप माइनस के कैप अपॉन में रूट 3। ये कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। इसका मॉड कितना है? इसका काम क्या है?
डायरेक्शन दिखाना है, बस उधर जाना है जी, उधर बस। अगली चीज मैं तुम्हारे सामने दो शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। फाइंड ए वेक्टर whose position vectors are आज तुमने पहली बार कुछ देखा है, नया नाम। 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप एंड 3i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 5k कैप। और तुम्हें अब जाके एक चीज का आभास होगा कि यार पढ़ना कितना आवश्यक है। मतलब एक एक छोटी छोटी चीज हमें फंसा सकती है। तुम्हें वेक्टर फाइंड करना है, तो मुझे तो अभी सिखाया गया था कि वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, मोड और डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, पर आज एक नया शब्द और एंट्री कर गया, पोजीशन वेक्टर। ये किस चीज का नाम है वो सुनो। मैं तुम्हारे दिमाग को ना आज एक बहुत अच्छी ड्रॉप देने वाला हूँ। यूरेनियम जाएगा तुम्हारे दिमाग में, एटम्स मतलब चैप्टर भटका दोगे तुम उड़ा के। पोजीशन वेक्टर और वेक्टर, इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। वेक्टर में और पोजीशन वेक्टर में अंतर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है पॉइंट। पोजीशन वेक्टर यानी कि पॉइंट। जब मैंने ये लिखा है तो ये एक पॉइंट है 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप। और जब मैंने ये लिखा पोजीशन वेक्टर तो ये वाला 3i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 5k कैप। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है पॉइंट। और मैं तुमसे कहता हूं कि एक वेक्टर फाइंड करना है तुम्हें, कहां से का, फ्रॉम a टू b मान लो, यहां से यहां फाइंड करना है, a से b जाना है। ये वाला पॉइंट है a और ये वाला पॉइंट है b। तुम्हें a से b एक वेक्टर फाइंड करना है। बात ये है तुम कहां से कहां गए, फाइनल कौन है, इनिशियल कौन है, तो ए बी वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा कि साहब हम ए से बी जा रहे हैं, ठीक। और फाइंड कैसे होता है वो सुनो, घटा दो, 3 में से 2 गए, आई कैप 4 में से घटाए माइनस के 3 तो होगा प्लस 3, 7j कैप माइनस 5 में से घटाए माइनस 4 हो गया माइनस के 9k कैप। ये ए बी वेक्टर बन गया। एक मिनट सुनो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये लाइन जो है ना, ये लाइन, इस पूरी लाइन को हम लोग कह सकते हैं आई कैप प्लस के 7j कैप माइनस के 9k कैप। देखो अब मैं समझाता हूँ, दोनों बातों की, वेक्टर की और पोजीशन वेक्टर की शक्ल सेम है। आई आता है, जे आता है और के आता है, शक्ल एक है। लेकिन पोजीशन वेक्टर मात्र एक बिंदु को दिखाता है, पोजीशन वेक्टर मात्र एक पॉइंट को दिखाता है, एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वेक्टर पूरी की पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब सिंपल एक सिंगल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर यानी कि पॉइंट, पोजीशन वेक्टर यानी कि पॉइंट, और वेक्टर यानी कि पूरी की पूरी लाइन। और वो निकलता कैसे है, उन दोनों पॉइंटों को माइनस करके। अगर मैंने तुमसे बोला कि a टू b जाना है तो तुम किस में से क्या घटाओगे, b माइनस ए। और अगर मैंने तुमसे कहा होता कि नहीं नहीं तुम्हें a टू b नहीं जाना, तुम्हें जाना है b टू a, तो उस पहली बार इसको लिखते कैसे, b वेक्टर, उल्टा लिखा जाता। और अब आंसर क्या आता, पलट दो। हालांकि घटाओगे वो भी ठीक है, 2 में से 3 गए तो माइनस के आई कैप, माइनस 3 में से 4 गए तो माइनस के 7j कैप, और 4 में से माइनस 5 गए तो 9k कैप। तुम देखो a में b में, a b और b a में बस एक डिफरेंस है। अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। हालांकि ए बी की लंबाई और बी ए की लंबाई सेम होगी, पर डायरेक्शन में क्या अंतर होगा, एक सन में और एक वन में उल्टे होंगे। कुल मिला के बात ये मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी, पोजीशन वेक्टर किस बात को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंटों को, और वेक्टर किसे रिप्रेजेंट करता है, लाइनों को। इस बात को ध्यान रखना। ये बात मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ एक बेहतरीन सवाल में। क्वेश्चन नंबर 20, तुम्हें बस एक ड्रॉ करना है, ठीक है। सवाल देखो, ड्रॉ ए ट्राइंगल whose side vectors are
whose side vectors are, एक ट्राइंगल बनाना है जिसके साइड के वेक्टर्स हैं 2 i कैप प्लस के 3 j कैप प्लस के 4 k कैप, कॉमा 3 i कैप 4 j कैप माइनस के 1 k कैप एंड i कैप प्लस के j कैप प्लस के k कैप। एक ट्राइंगल बनाओ, उसकी तीनों साइडों पे 3 वेक्टरों के नाम लिख दो। ये साइड वेक्टर्स है, ये साइड है उसकी, ध्यान से कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ट्राइंगल बनाना और उसकी साइड बता देनी है। वेक्टर लगा देना, ऐसे क्लॉकवाइज लगा देना, या तो क्लॉकवाइज ही लगाना या एंटी लगाना, मिक्स मत लगा देना। एक जहाँ पे खत्म हो, एक वहां से शुरू हो, फिर ऐसे करके। तो एक साइड कौन सी है उसकी 2 i कैप प्लस के 3 j कैप प्लस के 4 k कैप। एक साइड कौन सी है 3 i कैप प्लस के 4 j कैप माइनस के k कैप। और एक साइड कौन सी है i कैप प्लस के j कैप प्लस के k कैप। ये इसकी 3 साइडों की लंबाई दी गई है। अब एक दोबारा बनाना ट्राइंगल आपस में। क्वेश्चन नंबर 21, ड्रॉ ए ट्राइंगल whose position vectors are, इसके पोजीशन वेक्टर आर i कैप माइनस के 2 j कैप प्लस के 3 k कैप, 2 i कैप प्लस के 2 j कैप माइनस के 2 k कैप और i कैप प्लस के 3 j कैप माइनस के 4 k कैप। बनाओ एक ट्राइंगल बनाओ, उसकी पोजीशन वेक्टर ये साइड दी गई है, ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। बनाओ, पिछले में से फर्क है वो दिखाई देगा तुम्हें। बनाओ ट्राइंगल बनाओ जिसके पॉइंट दिए गए हैं तुम लोगों को। सब चैप्टर का इंट्रो है तो अभ्यास रात लग जाएगी। चलो ये तुम्हारे पास में ट्राइंगल है। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स कौन से हैं? पहला पॉइंट कितना है इसका i कैप माइनस के 2 j कैप प्लस के 3 k कैप। दूसरा पॉइंट कौन सा है 2 i कैप प्लस के 2 j कैप माइनस के 2 k कैप। और तीसरा पॉइंट अपने पास में i कैप प्लस के 3 j कैप माइनस के 4 k कैप। ये होगा इसके तीनों पॉइंट। अगला सवाल इसी में, अगर ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है B और ये वाला पॉइंट है C, तुम ट्राइंगल के साइड वेक्टर फाइंड करो। क्या फाइंड करना है वो समझो। मैं तुमसे कह रहा हूँ फाइंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड वेक्टर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि AB, ध्यान रखना मेरे एरो ध्यान रखना, AB, BC और CA, ये निकालो एक ऑर्डर में। तो ऊबड़ खाबड़ काम नहीं कर रहा हूँ। AB, BC, CA एक ऑर्डर में चलाना है, या उल्टा चला लो BA, AC, CB। बात एक ही है, चाहे तो क्लॉकवाइज ही रखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ही रखो। निकालो, टाइम लगेगा इस पर थोड़ा सा ज्यादा। पोजीशन वेक्टर में और वेक्टर में फर्क है। पोजीशन वेक्टर पॉइंट है और वेक्टर पूरी लाइन है।
क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है, इसीलिए अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि आई जे के तो सेम ही दिखाई दे रहा है, पर नहीं, अंतर दोनों के बीच में। बन गया? बता दो। ए भी बताओ पहले, ए बी वेक्टर क्या बनेगा? ए बी घटवाना, दो में से एक गए तो एक आई कैप, घटाना है, घटाना है, दो में से माइनस के दो गए तो 4 जे कैप, माइनस दो में से 3 गए तो माइनस के 3 जे कैप। ये क्या है? पूरी पूरी लाइन को इन वेक्टर कहते हैं। अब सभी लोग बीसी वेक्टर बताएंगे। एक में से दो गए माइनस आई कैप, 3 में से दो गए जे कैप, माइनस 4 में से दो गए तो माइनस के 2 के कैप। कौन सा? ये माइनस 2 माइनस 3 से 5 आ रहा है, ठीक है। अगला ये वाला सी वेक्टर, एक में से एक गए तो 0 आई कैप, लिखो ही मत। 2 में से 3 गए तो माइनस के 5 जे कैप, और 3 में से 4 गए तो 7 के कैप। ये क्या चीज है? ट्रायंगल की डायरेक्शन, ट्रायंगल की साइड्स हैं। और ये क्या चीज है? ट्रायंगल के पॉइंट हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे बता सकते हो कि इस साइड की लंबाई कितनी है? लंबाई यानी कि मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? मॉड। तुमसे मॉड पूछ लंबाई, तो मुझे इसकी लंबाई बता दो। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इसका मॉड क्या निकल के आएगा? 74। तो इस वाली साइड की लंबाई है √74। अब मैं पूछता हूँ इस ट्रायंगल की इस साइड की लंबाई कितनी है? लंबाई को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। लंबाई यानी कि मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 26 6 42। उसके बाद में ये वाला 1 + 1 + 4 यानी कितना? √6। इस ट्रायंगल की तीनों साइडें देखो अलग अलग है। ये आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है कि स्केलर है? स्केलर ट्रायंगल है। सारी साइड अलग है। एक बार तुम्हारा चेक करते हैं। ये पॉइंट है कि साइड दी गई है, निकालना। साइडों की लंबाई निकालो, तीनों की क्या होगी, निकालो। तीनों साइड्स की लंबाइयां फाइंड करें। सर लिखा गया था, वो सोच समझ के लिखा गया था उसमें। इसकी कितनी आएगी? √29। अगले वाले की √26, और इसकी रूट। इस ट्रायंगल का नेचर स्केलर। और भी ट्रायंगल होते हैं, मैं तुम्हें ट्रायंगल के 3 पार्ट बताता हूँ। हमारे पास में कोई भी ट्रायंगल 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक तो साइड्स के बेस पे, और दूसरा एंगल्स के बेस पे। साइड्स के बेस पे जिसकी तीनों साइड इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हो?
इक्विलेटरल, जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसे क्या कहते हैं, आइसोसेल्स। उसके बाद में जिसकी एक भी इक्वल नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं स्केलेटल ट्रायंगल। वैसे करके ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। और ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने का हो जाए, 90 का, उसे क्या बोलते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे फेमस थ्योरम पीजीटी। और पीजीटी क्या होती है अपने पास में, h² इक्वल टू p² प्लस b²। मैं सोचता हूँ यहाँ पे अप्लाई करके देख लूँ, बात बन गई तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी साइड h यानी कि √29 मान के चलते हैं, लेट तो √29 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 29। और मैंने 2 का स्क्वायर और किया, मैंने √26 का स्क्वायर किया और फिर मैंने √3 का स्क्वायर किया। √26 का स्क्वायर 26 और √3 का स्क्वायर 3, 29। अब ये बात तुम्हें क्या समझाती है, एक साइड का स्क्वायर और दो साइड के स्क्वायर का सम सेम आ रहा है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम ट्रायंगलों के बारे में पता लगाना है कि वो कौन सा ट्रायंगल है, लेकिन उसमें तुमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। तुमने सवाल बस ट्रायंगल पता लगाने के लिए नहीं किया है, तुमने सवाल इस बात को पता लगाने के लिए किया था कि पोजीशन वेक्टर में और वेक्टर में फर्क है, साइड कैसे निकलती है, ट्रायंगल का नेचर भी फाइंड कर सकते हैं, और घटा के तो पता चलेगा कि साइड का वेक्टर क्या, उसकी लंबाई कैसे निकालते हो। अगला करेंगे 22। Find the type of triangle लिख देता हूँ मैं, whose position vectors are। तू समझे ये क्या दिया गया है और तुम्हें क्या क्या करना है, पहले पॉइंट लगाने हैं, वेक्टर बनाने हैं, फिर मॉड निकालना है, तब जाके तुम पता पड़ेगा। तो खेल लंबा गया। Find type of triangle whose position vector are I कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 3k कैप। अगर तुम मेरे बताने से पहले चीज सोचने लग जाओ, ब्रिलियंट। 4k कैप एंड 3i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 5k कैप। चलो पहले ट्रायंगल बनाओ, आराम से पॉइंट लोकेट करो, आराम से घटा के वेक्टर बनाओ, आराम से मॉड निकालो, तब जाके एट द एंड तक पहुंचोगे। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर अर्थात ये पॉइंट दिए गए हैं। शांति से ना, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ऑर्डर क्लॉकवाइज चलो तो क्लॉकवाइज नहीं करना, अपने मन से एबीसी मान लेना, सबके आंसर सही निकलते हैं, उसकी चिंता मत करना।
जो बता जाओ ना पीजीटी मनी मन में लग जाती है देखकर, लग जाए तो ठीक, ना लगे तो स्केलर बोल देना, और क्या सेम हो तो एसएलएस बोल देना, साइड सेम आ जाए तो। टारगेट तो बस तुमसे साइड निकलवाना है, घटवाना है। थोड़ी देर रुक जाए, मैं छुट्टी कर देता हूँ तब है। ये सब सही बैठा हो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई सभी लोग मुझे ए बी का मोड बताओ। अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर जोड़ के 75, ठीक है। उसके बाद में सभी लोग बी सी का मोड बताएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 81 यानी 131। उसके बाद में सभी लोग सी ए का मोड बताएंगे। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 4 4, 4 + 4 + 4 यानी कि रूट 12। में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको जोड़ के तीसरे का सम बैठ जाएगा, कोई फायदा नहीं है, तीनों साइडें भी अलग है। तो कुल मिला के कौन सा ट्राइंगल है ये? स्केलिन ट्राइंगल है, ये वाला एक स्केलिन ट्राइंगल है। अच्छा और काम की बात, अगर सारी साइड इक्वल होती तो कितने का होता? कौन सा होता? इक्विलेटरल। और सारे एंगल कितने के होते? 60 60 60 के होते। अगर आज सेल से तो 2 इक्वल हो जाती, एंगलों का पता नहीं होता है। अगर राइट एंगल है तो किससे पता चल जाएगा? पीजीटी से। मतलब कुल मिला के तुम्हें सवाल देख के हमेशा अनुमान लग जाएगा कि कौन सा फिगर है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस कैटेगरी को ध्यान रखना, तुम कल और एडवांस पढ़ोगे, तुम चैप्टर नंबर 10 के पॉइंट नंबर 1 पर ही चलोगे कल भी, ठीक।